इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में वैकेंसीज को रिलीज की गई है और एक नहीं कई वैकेंसीज को रिलीज की गई है। आप सभी को पता है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है, टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हुई है। साथ ही साथ है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं। तो अलग-अलग वैकेंसीज हैं। अगर आप लोग अपने-अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ऑल सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के बाद बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट का ये डाउट था। हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में भी हमने देखा कि आप सभी ने लिखा था कि सर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताइए कि किस प्रकार से होते हैं इस एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन। तो आज के इस एपिसोड में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एग्जामिनेशंस में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। लेकिन वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट या फिर अगर बात करें टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी एंड फार्मासिस्ट ए के पोस्ट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं या फिर ये इसरो, आईसीआरबी रिक्रूटमेंट जो है साइंटिस्ट और इंजीनियर के पोस्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर आपका है और आप प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए सिंपल में वही आपको गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और ऐप में लॉगिन करके आप लोग जो है बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा बैच से रिलेटेड जानकारी आप सभी को क्लियर होकर के दे देता हूँ मैं कि अभी जब ऐप को डाउनलोड करेंगे आप तो एक बैच ऑलरेडी आपको इसरो एचएसएफसी करके दिखेगा। एचएसएफसी में जब वैकेंसीज आई थी 22024 में तो वो वाले बैच अवेलेबल हैं। वो बैच उन कैंडिडेट के लिए है जो लोग बेसिकली बिना लाइव क्लास को अटेंड किए मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे, उनके लिए चीप एंड बेस्ट में हो जाएगा इसरो एचएसएफसी वाला बैच में आप लोग अगर एनरोलमेंट लेते हैं तो। और अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास में जुड़ करके पढ़ने के लिए, तो आप जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फुल बैच, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, उस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है और इधर भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप उस लाइव बैच में जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और सब बैच को आप हमारे ऐप पे चेक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो है 7903200795 पर। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी कि आपको कौन-सा बैच लेना है या फिर क्या चीज़ें आपके लिए सही रहेंगी। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट पे और हम लोग बातों को और आगे करते हैं विशेष रूप से। स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ एडवर्टाइजमेंट नंबर VSSC ये वाला टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट। देखिए इसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस जब आया था तो मुझे इंतज़ार था इसका फुल नोटिफिकेशंस आने की और फुल नोटिफिकेशंस जो है बेसिकली आया तो हमने देखा और फुल नोटिफिकेशंस का मेरा इंतज़ार इस वजह से था कि मैं एक्चुअल में जानना चाहता था कि एग्जामिनेशंस पैटर्न वगैरह क्या रहने वाले हैं। लेकिन वो मेरा इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया क्योंकि नोटिफ़िकेशंस में ये सभी चीज़ें नहीं दी गई है। उतना ही इन्फॉर्मेशंस है नोटिफ़िकेशंस में जितना शॉर्ट नोटिफ़िकेशंस में आया था लगभग में। तो हम लोग शॉर्ट नोटिफ़िकेशंस को देख लेते हैं एक बार क्विकली, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस को भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए इसमें जो भी बातें दी गई है, जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशंस है, इसमें हमने सारा बातें लगभग में हमने नोटिफ़िकेशंस वाले जो वीडियोज़ बनाया था उसमें हमने डिस्कशन आपसे से किया ही है। कि टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 27 पोस्ट के लिए है और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितना-कितना है वो दिया हुआ है ही। और इसके लिए फर्स्ट क्लास आपको होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी जिस वक़्त नोटिफ़िकेशंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहाँ पर हम लोग समझे थे। आप लोग भी इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे सारा अलग-अलग ब्रांच वाइज़ वैकेंसीज़ है। केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी वैकेंसीज़ है। केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को भी मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच का तो हैं, तो आप जॉइन कर ही सकते हैं हमारे साथ। अगर आपका ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग है,
तो भी आप जुड़ सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 2 बैच है। एक है ऑलरेडी आपका पहले से बना हुआ बैच है, उसमें आप जुड़ सकते हैं जो कि रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। तो जनरली कैंडिडेट रिकॉर्डेड क्लासेस को जनरली प्रेफर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा सस्ता होता है एज़ कंपैरिज़न टू लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस का फी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है और उसमें आप एनरोलमेंट लेकर के भी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। अभी बेसिकली जो केमिस्ट्री वाला जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो है बैच नया वाला स्टार्ट हुआ है, उसमें आप लोग जॉइन हो सकते हैं और बैच में एनरोलमेंट लेकर के आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं बीएसएससी एग्जामिनेशंस का। देखिए और सब पीएसयूज़ का क्वेश्चंस जो रहता है, क्वेश्चंस का जो लेवल रहता है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वो नॉर्मल लेवल का रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसरो का, तो थोड़ा-सा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस रहता है, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आते हैं। इस वजह से आपको एक अच्छे प्रिपरेशंस की ज़रूरत होती है अगर आप इसरो में जाना चाहते हैं तो। इसमें आप नॉर्मल प्रिपरेशन से सिलेक्शंस नहीं ले सकते हैं, या अगर हो जाता है सिलेक्शंस नॉर्मल प्रिपरेशन से तो कहिए कि किस्मत साथ दे दिया कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छे से प्रिपरेशंस करनी होती है अगर आपको इसरो में जाना है तो। ठीक है? तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिविल का भी है, रेफ्रिजरेशंस ये सब चीज़ों का। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफ़िकेशंस है और नोटिफ़िकेशंस में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है इसका बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट हाइलाइट कर देता हूँ इन्फॉर्मेशंस को। जैसा कि हमने बताया था कि फॉर्म फिलअप जो है 4th जून से स्टार्ट होगा, तो 4th जून से स्टार्ट होने वाला है और ये 18 जून तक ही डेट है फॉर्म को अप्लाई करने का। तो याद रखिएगा 4 जून से स्टार्ट होगा, 4 18 18 जून को खत्म हो जाएगा इसका डेट। तो यानी कि 14 दिन का टाइम आपको दिया जाता है फॉर्म फिलअप करने का। तो इस बीच में आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बातों को समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर सारा चीज़ों को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा-सा समझते हैं कि किस प्रकार से होता है इसरो में सिलेक्शंस, कितने-कितने मार्क्स के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं और क्या रहता है पूरा स्ट्रैटेजी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। आपकी सहूलियत के लिए जो है ना हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे लिख रखा है, ताकि मैं बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझा सकूँ। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूँ, ठीक है? टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर मैं बातें करूँ, तो इसमें जो सिलेक्शंस होते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर मैं बातें करूँ, तो इसमें जो सिलेक्शंस होते हैं 2 स्टेज में होता है। पहला होता है आपका सीबीटी या फिर रिटन टेस्ट कह सकते हैं। एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम कह सकते हैं या सीबीटी होता है। और दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कह लीजिए इसे, या फिर इसे आप स्किल टेस्ट भी बोल सकते हैं। स्किल टेस्ट, ठीक है? दोनों स्टेज के बारे में भी हम लोग डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और क्लैरिटी के साथ हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। देखिए सीबीटी एग्जामिनेशंस जो होता है, इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। सीबीटी एग्जामिनेशंस जो होता है आपका, ये बेसिकली आपका एग्जामिनेशंस जो होते हैं, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। तो कितना एमसीक्यू होता है? 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस होता है। 80 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? इस एग्जामिनेशंस में। अब सीबीटी एग्जामिनेशंस जो होता है 80 क्वेश्चंस रहता है, तो कौन-कौन से सब्जेक्ट से रहता है, कितना-कितना सेगमेंट रहता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये 80 क्वेश्चंस के लिए जो आपको टाइमिंग दिया जाता है, टाइम जो आता है इस एग्जामिनेशंस में, वो आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का? 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें बेसिकली मार्किंग स्कीम के बारे में। देखिए मार्किंग स्कीम जो है अलग-अलग सेंटर्स पे अलग-अलग टाइप के होते हैं। अलग-अलग सेंटर मेरा कहने का मतलब है जैसे कि इसरो का एचएसएफसी सेंटर हो गया, इसरो का वीएसएससी सेंटर हो गया और भी अलग-अलग सेंटर्स हैं। तो जनरली पहले जो एग्जामिनेशंस हुआ करते थे, जैसे 80 क्वेश्चन पूछा जाता था, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ करता था। लेकिन अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप सही बनाएँगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 मार्क्स का, ठीक है? तो ये नेगेटिव मार्किंग होती है जब आप गलत क्वेश्चन को करते हैं तो, गलत अटेम्प्ट कर देते हैं क्वेश्चंस को तो। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इस एग्जामिनेशंस में जो होता है सीबीटी एग्जामिनेशंस में कौन-कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके ऊपर बातें कर लेते हैं। देखिए टोटल 80 क्वेश्चंस तो आता ही है इस एग्जामिनेशंस में,
80 क्वेश्चन में से ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल, ज़्यादातर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब आपकी डिप्लोमा के ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसको उसे तो पढ़ना ही है, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट है। यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही, और साथ ही साथ आपका अलग अलग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड का टॉपिक, जनरल इंग्लिश का टॉपिक है, जनरल इंग्लिश इस एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आपका आता है जनरल नॉलेज, जिसको मैं जीके बोल देता हूँ शॉर्टकट में। नेक्स्ट आता है अरिथमेटिक, यानी कि इसे मैं मैथ्स बोल देता हूँ। अरिथमेटिक वाला पार्ट से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद केमिस्ट्री वाला पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इतना टोटल जो है बेसिकली चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी पार्ट है, इसे चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए, अब जैसा कि हमने बताया कि इस एग्जामिनेशंस में ये सभी सेगमेंट तो है ही, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 80 मार्क्स के। अब देखिए, इसे क्वालिफाई करना मस्ट है। तो इससे जो है जनरल कैटेगरी या कह लीजिए यूआर कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है वो रखी गई है 32। 32 आउट ऑफ किस में, आउट ऑफ 80 में। ठीक है, और रिजर्व्ड कैटेगरी जो होगा, ठीक है, रिजर्व्ड जो कैटेगरी होगा उसके लिए जो रखी गई है मार्क्स वो है 24 मार्क्स आउट ऑफ 80। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, सिर्फ आप जानते ही हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना कम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बहुत लोग मार्क्स लाते हैं अच्छे से प्रिपरेशन करके, तो आपको बस ये जैसा रूल रहता है वो रूल मैं बता रहा हूँ। आपको मार्क्स तो ज़्यादा लाना है, सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, ये हो गया। जब कोई बच्चा इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है, इस एग्जाम सीबीटी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर जाएगा, तो एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के लिए। यानी कि 1:5 का रेशियो चलता है। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के, यानी कि सेकेंड स्टेज स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के बारे में। स्किल टेस्ट या इंटरव्यू बोल दीजिए इसको, इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, देखिए ये जो होता है ना, ये सबसे पहली बात ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसका मार्क्स जो है आपका फाइनल मेरिट बनने में यूज नहीं होता है। यानी क्या बोला हमने, इसका मार्क्स जो होता है मेरिट बनने में यूज नहीं होता है। मार्क्स बनता है आपका सीबीटी एग्जामिनेशन या कह लीजिए जो रिटन एग्जामिनेशन है एमसीक्यू वाला, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। तो ये क्वालिफाई करना जरूरी है। तो ये कितने मार्क्स के होते हैं, ये 100 मार्क्स के ये एग्जाम होते हैं। ठीक है, स्किल टेस्ट एग्जाम जो होता है कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसमें से अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी होगा उसको जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखी जाती है 50 मार्क्स रखी जाती है, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी से होगा उसके लिए जो मार्क्स रखी जाती है वो 40 मार्क्स रखी जाती है, क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इस चीज को याद रखिएगा। और इसे क्वालिफाई करना मस्ट होता है। जो लोग इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं वो लोग फाइनल रूप से सिलेक्शंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्किल टेस्ट। और ये जब हो जाता है आपका, तब आपका आगे का फर्दर प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है उसी वक्त हो जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब चीज़ें होती है और आगे का फर्दर प्रोसेस हो जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से आप लोग इसरो में समझ सकते हैं। और अभी जो वैकेंसीज आई है आप सभी को पता है, 3-3 वैकेंसीज है। ठीक है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली इसरो में फॉर्म को आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि इसरो में सिलेक्शन आखिर होता कैसे है और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं एक वीडियोस और लाने वाला हूँ डिटेल सिलेबस के ऊपर। जो यहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक को देखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ये सभी टॉपिक को मैं जो है ना डिटेल में आप सभी को इस टॉपिक सभी सभी टॉपिक से डिटेल में मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डिटेल सिलेबस जैसे कि कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं,
कौन-कौन सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे अच्छे तरह से तैयारी करना है, इसके बारे में हम लोग उस वीडियो में देख रहे होंगे। कितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इस जितने भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इस वीडियो में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में, सर आई एम वेटिंग फॉर द डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है? तो इससे मुझे और मोटिवेशंस टाइप का फ़ील होगा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उस वीडियोज़ को देखने का, तो मैं जितना आप लोगों का कमेंट देखूँगा, उतना फ़ास्टली कोशिश करूँगा आप सभी के लिए वो वीडियोज़ को लेकर के आऊँ। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का कोर टेक्निकल हो गया, जनरल इंग्लिश में कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, जनरल नॉलेज में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, अरिथमेटिक में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पूरा कंप्लीट आपको गाइडेंस यूट्यूब पे भी मैं दूँगा। और अगर आप पूरा कंप्लीट रूप से पेड बैच में जॉइन होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया है स्टार्टिंग में ही कि आप गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप में लॉगिन करके आप हमारे पेड बैच में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। न्यू बैच को स्टार्ट कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए और केमिकल इंजीनियर वालों के लिए। तो आप जो है न्यू बैच में एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा बैच है, न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है, अगर आप उसमें अभी एनरोलमेंट लेते हैं, तो उसका सब्सक्रिप्शंस जो है, वो अनलिमिटेड है। कह सकते हैं 3 इयर्स प्लस का सब्सक्रिप्शंस है, तो आपका वो बैच वेस्ट नहीं जाएगा। आप पूरा अच्छे से अनलिमिटेड ईयर्स तक देख सकते हैं। जब तक आप कोई भी पीएसयू एग्ज़ाम में सिलेक्शंस नहीं ले लें, तब तक उस बैच का सब्सक्रिप्शंस आपका एक्टिव ही रहेगा। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी बच्चों का बजट कम है, तो वो लोग हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को भी परचेज़ कर सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस में एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी इसरो एग्ज़ामिनेशंस के लिए ही एक बैच अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसरो एचएसएफसी करके एक बैच है, जो कि हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। उस बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए और टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए भी बैच हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। उससे आप लोग एनरोलमेंट लेकर के शुरू कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस को। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपको संपूर्ण बैच से रिलेटेड सारी जानकारी समझा दी जाएगी, दे दी जाएगी। ठीक है? उम्मीद करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़ नोटिफ़िकेशंस को पाने के लिए। क्योंकि आने वाले दिनों में इसरो एग्ज़ामिनेशंस के लिए मैं और भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ, जो कि आपकी प्रिपरेशंस में डायरेक्टली हेल्पफुल रहेंगे। तो रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।